हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ नहीं हूँ दोनों ही है। आज मेरी तबीयत सुबह से ठीक नहीं है। आज बिल्कुल ही कुछ शरीर से परेशान हूँ, कुछ मन से परेशान हूँ, कुछ आज मन भी अजीब सा हो रहा है और तबीयत भी ठीक नहीं है। सर भारी भारी हो रहा है, धनी अजीब सा मन हो रहा है। आज मेरा जी जो है ना बहुत भारी भारी हो रहा है। तो आपने व्लॉग में देखा होगा, कल का व्लॉग मार्केट का था। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि परसों हॉस्पिटल में घूम रही थी और कल मार्केट में घूम रही है। तो मैं बता दूं कि मदनगिरी की जो सेंटर मार्केट है, वहाँ उस मार्केट में जो है मेरी बड़ी वाली बुआ जी हैं, तो वो रहती हैं। तो मैं अपनी बुआ के जो बेटे हैं मेरे भाई, मैं उनका टीका करती हूँ भाई दूज पे। तो भाई दूज वाले दिन तो वो अपनी जॉब के लिए भाई दूज वाले दिन वो जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू देने गए थे, जिसके कारण वो मुझे मिले नहीं। तो उसके बाद फिर मैं दूसरे दिन मैं अपने हस्बैंड को लेके हॉस्पिटल चली गई थी और फिर उनका फोन आया। तो मैंने कल फिर वो उनको बोला मैंने कि मैं हॉस्पिटल आई हुई हूँ शादरा। तो फिर मैं कल गई थी शाम को। तो जो सेंटर मार्केट है उन्हीं के वहाँ बीच में फ्लैट है, वहाँ पे उनका घर पड़ता है। तो मैं वापसी में जो मार्केट में से निकल के आई थी, तो जब भी मैंने ब्लॉग बना लिया था तो वो ब्लॉग मैंने आप सबको डाला। तो क्या करें, बस मन बहुत, जिंदगी जो है ना एक ना बोझा सा लगने लगी है। कभी कभी ना मन इतना वो अजीब सा हो जाता है बहुत ज्यादा कि बस इंसान ना ऐसी इसमें फंस जाता है, ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है कि जहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल लगता है। जिंदगी बोझ यूं लगने लगती है कि वो जो चक्रव्यूह होता है ना, उसको ना वहां उसे रास्ता नहीं मिलता निकलने का। तो कुछ ही इंसान होते जो निकल जाते हैं, लेकिन कुछ इंसान होते जो नहीं निकल पाते हैं, वहां फंस के रह जाते हैं। तो वैसा ही कुछ मेरा भी है ना। परसों हस्बैंड को लेके गई थी हॉस्पिटल और कल मुझे अयान को हॉस्पिटल लेकर जाना है। अयान के जो साइड में जो ब्लॉग में दिखाया था मैंने आप सभी को, अयान की साइड में यहाँ पे जो है, यहाँ पे गांठ है, जिसकी वजह से उसको काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा बच्चा काफी कमजोर हो चुका है और उसको ना इतनी कमजोरी आ गई है कि उसके शरीर पे जो है ना मांस तो कहीं भी नहीं दिखता है, कि पूरी एक एक हड्डियां दिखती हैं। तो टेस्ट तो मैं पहले भी करा चुकी हूँ, सारे नॉर्मल टेस्ट आए थे, लेकिन अब फिर सोच रही हूँ, मैंने काफी 3-4 जगह दिखा लिया है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं कल उसको लेके जाऊंगी एक हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाने की सोच रही हूँ। तो मेरी बुआ की बेटी हैं, वो जाएंगी। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि मेरे साथ चलना, तो मैं थोड़ा उन्हीं के साथ देखती हूँ या फिर खुद जाऊंगी, लेकिन जाना है मुझे जरूर, उसको चेक कराना है क्योंकि खाना वगैरह भी ठीक से नहीं खाता है ना। और जो बाकी जो टेस्ट हैं पेपर वगैरह वो भी लेके जाऊंगी, उसको चेक कराऊंगी, दिखाऊंगी। समझ नहीं आता कि ऐसा लगता है कि मेरी जो जिंदगी है वो सिर्फ यही बन के रह गई है कि बस कभी हस्बैंड को लेके अस्पतालों में जाओ धक्के खाते रहो, कभी बच्चे को लेके अस्पतालों में धक्के खाते रहो, कभी उन्हें कभी उसे, बस यही बन के रह गया मेरा। लेकिन दोनों में से किसी एक की भी प्रॉब्लम जो है वो ठीक नहीं दिखती। किसी एक से तो कहीं तो मुझे तसल्ली हो मिल जाए कि हाँ मैं यहाँ से फ्री हो गई हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। सब कर्मों का खेल है। कुछ मेरे कर्म, जो हमारे जो कर्म होते हैं ना वो होते हैं, कुछ पता नहीं हमने क्या अच्छा बुरे कर्म करेंगे तो हम लोग जानते नहीं है, हमें याद नहीं है, लेकिन ये है, ये पता है कि हमने करे जरूर होंगे।
जब भी हम ये सब चीजें जो है, जो दुख परेशानी होती है, जो जिनसे हम पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं, जो उलझते ही हम चले जाते हैं, तो हम ये अपने कहते हैं ना बड़े बूढ़े के पिछले कर्मों का वो होता है। इस जन्म में भी कुछ हुए होंगे जो हमें कुछ याद नहीं है, ऐसा तो नहीं है। इंसान से छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन कभी कभी है ना कोई कोई दिन है ना बहुत इतना अजीब लगता है, बहुत भारी लगता है कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। दिल में एक बोझ सा होता है कि लाइफ में मतलब इतना अकेलापन सा महसूस होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं अकेली हूँ, अकेली रह गई हूँ, कोई नहीं है मेरा किसी भी चीज के लिए कि अपना कुछ दुख सुख कुछ हो कर लें। बस किससे उम्मीद करें, क्या करें, कुछ नहीं है जिंदगी में तो बस एक भगवान है, जो भगवान का सहारा है, भगवान पर भरोसा है। चलिए, ऐसा होता है ना जैसे गले में ना एकदम मैंने जी सा घुटता है, दम सा घुटता है एकदम, यहाँ जो है ना, यहाँ से ना घुटन सी महसूस होती है, बहुत ही अजीब सा लगता है। चलिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। जिंदगी का जो मकसद है ना, ऐसा लगता है सिर्फ यही बन के रह गया है और कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही मकसद बन के रह गया है कि बस हस्बैंड को ठीक करना और अपने बच्चे को ठीक करना रखना, बस यही मकसद है। इससे आगे और कुछ नहीं है। मेरी जो लाइफ का मकसद है और कुछ नहीं है, यही रह गया है बस। और अपने लिए जीना, कुछ लाइफ में करना, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। चलिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। एक उम्मीद सी जुड़ी है, बस इससे ही जुड़ी हुई है, थोड़ा यूट्यूब चैनल से ही जुड़ी हुई है, थोड़ी उम्मीद सी, बाकी और कुछ नहीं है लाइफ में। ठीक है।